नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अक्षरा आर्या और आप देख रहे हैं हमारा करवा चौथ विशेष कार्यक्रम। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आपको संस्कार टीवी की ओर से अखंड सौभाग्य के इस महापर्व करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस पावन दिन को और भी पवित्र और खूबसूरत बनाने के लिए आज का दिन हम बिताएंगे कुछ व्रती महिलाओं के साथ और उनसे जानेंगे उनके करवा चौथ मनाने के अंदाज के बारे में। गाओ गाओ सखी मंगल गीत, आज करवा चौथ है। वर मांगो अमर हो सुहाग, वर मांगो अमर हो सुहाग, आज करवा चौथ है। गाओ गाओ सखी मंगल गीत, आज करवा चौथ है। अखंड सौभाग्य के इस पर्व में सुहाग की हर छोटी बड़ी चीजों का विशेष महत्व है। फिर चाहे वो सिर पर सजने वाली लाल चुन्नी हो, माथे पर सजने वाली बिंदी या फिर हाथों में रची मेहंदी की लाली। हमारे साथ हैं कुछ व्रती महिलाएं जो कि मेहंदी लगवा रही हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि मेहंदी लगाने की क्या खास विशेषता है इस खास पर्व में। शादी के वक्त जिस तरह से औरत पूरा 16 श्रृंगार करती है, तो उसी तरह हर करवा चौथ पे औरत पूरा 16 श्रृंगार करती है। ऐसे हम नॉर्मली कहीं जाते आते हैं, तैयार होते हैं तो मेहंदी नहीं लगाते, लेकिन कोई विशेष जब कोई पर्व त्यौहार कोई ओकेजन होता है तो मेहंदी 16 श्रृंगार में एक मेहंदी भी एक श्रृंगार है, इसलिए करवा चौथ पे मेहंदी जरूर लगाई जाती है। कुछ सुना दे? बिल्कुल सुना दीजिए, साथ हम देखिए। हाँ बिल्कुल। मेहंदी नी मेहंदी, मेहंदी नी मेहंदी, मेहंदी नी मेहंदी, मेहंदी नी मेहंदी, अज रल के लावण नू आइयां ने पैणा ते पर जाइयां। मेहंदी नी मेहंदी, मेहंदी नी मेहंदी। जैसा कि आपने देखा, खूबसूरत मेहंदी के डिजाइन हर किसी के हाथ पर चढ़ चुके हैं। अब वक्त हो चला है व्रत कथा और पूजन विधि के बारे में जानने का। कहते हैं कि 7 भाइयों की एक अकेली बहन थी, वो बहुत प्यारी थी उनकी। भाई उसके बिना खाना तक नहीं खाते थे। बहन का पहला करवा चौथ था, उसने व्रत रखा तो भाई मम्मी से पूछते हैं, मम्मी मम्मी हमें खाना खाना है। बहन कहाँ है हमारी? कि बेटा उसका आज व्रत है, तुम लोग खाना खा लो, वो नहीं खाएगी। तो ऐसे उसके सातों भाई पूछते हैं। तो भाई कहते हैं अगर बहन नहीं खाएगी तो हम कैसे खाएंगे? तो बहन से कहते हैं बहन बहन चलना खाना खा ले हमारे साथ। तो बहन कहती है नहीं भाई मैंने तो व्रत रखा है, तुम लोग खा लो। तो उन्होंने कहा तू व्रत कब खोलेगी? कि जब चांद आएगा मैं तो तब खोलूंगी। तो उसमें ना एक भाई बड़ा शैतान था, उसने क्या करा, चांद वो तो मैं ऐसे ही ला दूंगा। वो गया नीम के पेड़ पर, उसने छन्नी रखी, दिया जलाया। वो कहता है बहन जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। कि क्या हुआ? देख तेरा चांद आ गया। उसने भाभी से कहा भाभी भाभी चलो चलो चांद आ गया। तो भाभी ने कहा आपका चांद आया होगा क्योंकि आप भाइयों की लाडली हो, हमारा चांद तो नहीं आया, आप जाके व्रत खोल लो। तो उसने जाके व्रत खोल लिया उसको देख के। और वो जैसे भाइयों के साथ खाना लेके बैठी, उसने पहला टुकड़ा तोड़ा, उसमें बाल आया। उसने दूसरा तोड़ा, उसमें छींक हुई। जैसे उसने थर्ड बाइट लेनी शुरू करी, उसके ससुराल गया कि उसके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाए। वो सब छोड़ के भाग के ससुराल को निकली। तो माँ ने बोला बेटा तू जहाँ जा रही है, रास्ते में अगर तुझे कोई भी सौभाग्यवती स्त्री दिखे तो उसके पैर छू के उससे तो आशीर्वाद जरूर लियो और उससे एक सिक्का जरूर ले लियो। तो वो चली गई। रास्ते में उसको उसकी जिठानी मिली, उसने पैर छुआ, उसने सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि उनको हकीकत पता थी। फिर वो आगे गई तो उसको गांव की एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला मिली, उसने आशीर्वाद दिया, उसने कहा सदा सौभाग्यवती है। उसने वो सिक्का निकाला, उसे दे दिया। वो गई, उसके हस्बैंड को फर्श पर लिटाया हुआ था, वो वहाँ बैठ गई, उसमें कोई सांसें नहीं थी। वो वहाँ पे बैठी रही। हर महीने की एक एक माता आती रही, जैसे कार्तिक मास की माता आई, ये सारी आई कि माँ मुझे सौभाग्यवती कर जाओ। कि देख बहन हमारे बस की तो नहीं है, पीछे आ रही है उससे बोलियो। इस तरीके से हर महीने की आई। जैसे करवा चौथ महीने की माता आई, उन्होंने कहा माता मुझे सौभाग्यवती कर जा। कि मैं क्या करूँगी? जा तेरे भाई है ना, तू उनसे बोल। कि नहीं माँ मुझे तो तुम ही सौभाग्यवती करोगी, मुझे तो तुम ही सौभाग्यवती करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने हाथ से हरी चूड़ी मोड़ी, अपनी कन की उंगली को काटा, उससे एक ब्लड आया,
उसके हस्बैंड के मुंह में दिया और वो हर हर करके खड़ा हो गया। उस दिन से करवा चौथ मैया का व्रत मनाया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन चांद को देखकर ही व्रत खोलना चाहिए, तब तक ये व्रत संपूर्ण नहीं होता है। करवा चौथ के व्रत में करवा की एक बहुत ही अलग महत्व है, लेकिन क्या आपको पता है कि मिट्टी के इस करवे की क्या विशेषता है? आइए इस बारे में जानते हैं गरिमा जी से। हमारे कल्चर में मिट्टी का बर्तन शुरू से ही शुभ माना जाता है और मिट्टी का बर्तन इसलिए रखते हैं, अर्घ जब देते हैं तो बोलते हैं कि एक घर से आता है हमारे मायके से, वो जैसे सागर बोलते हैं, और एक मिट्टी का इसलिए रखते हैं, कहते हैं ये शुभ बहुत माना जाता है, तो इससे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। और दिन की शुरुआत आप कैसे करती है? करवा चौथ वाले दिन क्या खास करती हैं आप? सुबह सुबह उठ के सबसे पहले नहाकर हम पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर अपने जो रोज़ के काम होते हैं वो करते हैं। फिर शाम की पूजा के लिए तैयारी करते हैं, उसमें हम पूरा 16 श्रृंगार करते हैं। उसमें पूजा की तैयारी के लिए जो गणगौर होते हैं, जैसे गणगौर में जो गौरी और शिव बनाते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ पर करवा चौथ में भी गौरी और शिव की मिट्टी की प्रतिमाएँ बनाई जाती हैं। उनकी हम पूजा करते हैं, उनका 16 श्रृंगार करते हैं, उसके बाद ही हम अपना 16 श्रृंगार करते हैं। जैसे हम मेहंदी लगाते हैं, आलता लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, बिछिए पहनते हैं, पायल पहनते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। और सेम ऐसा ही हम अपने जो मान्य होते हैं, जैसे मेरी सासू माँ हैं या फिर ननद हैं, उनको हम ऐसा ही बायना मंजते हैं। और बायने में क्या कुछ रखते हैं? बायने में क्या कुछ आप? बायने में हम अपना जो 16 श्रृंगार होते हैं वो रखते हैं और उसमें हम कपड़े से लेकर जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं वो देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है सुहागन स्त्रियाँ जितना सुहाग का सामान किसी भी अपने मान्य को देती हैं उतनी ही वो सौभाग्यवती होती हैं। हमारे यहाँ करवा चौथ की शुरुआत सरगी से की जाती है। सरगी वो है जो हमारी सास देती हैं सुबह वही 3 से 4 के बीच उठ के नहा धो के, फेनियाँ होती हैं, मट्ठी होती है, वो खाना होता है। और उसके बाद फिर खाने से पहले मतलब पहले उठ के नहा लो, नहा के अपनी चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन लेते हैं। लाल रिबन सासू माँ देती हैं, वो रिबन लगाना होता है। उसके बाद सरगी करके आप चाहे जागे रहिए चाहे सो जाइए। उसके बाद फिर अपना दिनचर्या जैसा, अब औरतों को तो काम करना ही पड़ता है, ये तो सभी मानते हैं इस बात को। तो दिनचर्या जैसे आप दिन भर जो भी काम करते हैं अपना करिए, फिर शाम के टाइम अपना पूरा श्रृंगार करके जैसा इन्होंने अनु जी ने बताया कि फिर हम पूजा करते हैं। बस ऐसे ही चलता है सबके, मुझे उम्मीद है सब ऐसे ही करते होंगे। मीनू जी, व्रत तो निर्जला होता है और सुबह से लेकर शाम तक बिना कुछ खाए पिए रहना होता है, तो ऐसे में दिन कैसे कटता है? दिन कट ही जाता है नीतू, है ना? बहुत आराम से दिन कट जाता है। एक्चुअली दिन का पता ही नहीं चलता है। पता नहीं, वो कहते हैं कि करवा चौथ का दिन बहुत लंबा लगता है, पर हमें नहीं लगता है, क्योंकि घर के काम के बाद में जो वक्त बचता है वो अपने सजने संवरने में निकल जाता है। हमें 1-2 घंटे उसमें निकल जाते हैं। 4 बजे हम कथा कहते हैं, शाम हो जाती है 5-6 बजे, फिर 8 बजे चंद आ जाता है चंदा मामा। नहीं, कभी कभी नहीं आता। तो हम खाना वाना बनाते हैं और आ जाते हैं बहुत आराम से। कहते हैं मन में जैसा भाव वैसा होता है। अगर हम कहेंगे कि भूख लग रही है तो फिर भूख लग रही है, अगर हमने अपना भाव अच्छा रखा है। मैं एक सीक्रेट बताऊंगी। नहीं, मैं नीतू का एक सीक्रेट बताऊंगी। नीतू को जब बहुत भूख लगती है तो वो डांस करती है। हाँ, दिस इज द रियलिटी। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ में चंद्रदेव की ही पूजा का विधान क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बात की पूज्या देवी विश्वेश्वरी जी से। इस दिन चंद्रमा की पूजा होती है। बहुत सारी माताएं ये कहती हैं कि चंद्रमा की ही पूजा क्यों की जाती है, उसका क्या महात्म है। तो देखिए, चंद्रमा मनुष्यो जातः, चंद्रमा का जो प्राकट्य है वो अपने विराट पुरुष के मन से होता है और चंद्रमा का मन से सीधा सीधा संपर्क है, सीधा सीधा संबंध है। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती हैं, ऐसे ही हमारे मन के अंदर भी, हमारे विचारों में भी उथल पुथल होती है। तो जैसे चंद्रमा की पूजा की जाती है तो उसका प्रतीक यह है कि चंद्रमा की पूजा के माध्यम से हम अपने विचारों को, हम अपने मन को संयमित कर सकें, हमारा मन गलत दिशा में न जाए, हमारा मन सही दिशा में जाए। तो इसलिए चंद्रमा की पूजा हमारे यहाँ होती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि ये मानो विष है। विष भी कौन सा? जो पति पत्नी के मध्य संघर्ष आ गया, विवाद आ गया, गृहस्थ जीवन में किसी बात को लेकर के परस्पर वैमनस्य आ गया, उस चीज़ को जहर से प्रतिपादित किया है। तो मानो
इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं जब चंद्रमा की पूजा करते हैं तो चंद्रमा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका गृहस्थ जीवन बड़ा ही सुंदर तरीके से चलता रहे और पति का प्रेम उनको मिले, पति का विश्वास उनको मिले। तो इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम में बस इतना ही। माँ करवा की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आपसे ले रही हूँ विदा। नमस्कार।